श्रेजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर आप लोगों के सामने अगली वीडियो लेके आए हैं हम विभाज्यता का नियम। इसमें सीखेंगे कि किस संख्या से हम भाग देंगे तो वह संख्या कट जाएगी। इस चीज को हम प्राथमिक रूप से चेक करेंगे कि वह संख्या कौन सी हो सकती है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले जैसे पहला 2 से, हम 2 से कैसे जानेंगे कि किसी संख्या, कोई संख्या दी गई है उसमें 2 की भाग चली जाएगी। कि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंत में, किसके अंत में, संख्या के अंत में जीरो या कोई सम संख्या हो। अगर संख्या के अंत में 0 या कोई सम संख्या होगी तो वह 2 से अवश्य विभक्त होगी। जैसे 102, 200, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 1 6 8 4, अंत में 4 है, 0 है, 2 है, यानी यह 2 से विभक्त होगी। अब इसके बाद आगे 3 से अंकों, किसके, संख्या के अंकों का, संख्या, देखिए सब चीजों में संख्या रहेगा और उसी संख्या के अंकों के योग, अंकों का योग, ऐसे करिए, अंकों का योग 3 से विभक्त हो, अंकों का योग 3 से विभक्त हो। अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 के टेबल में आ जाएगा तो तय है कि उसमें 3 की भाग जाएगी। जैसे 198, 8 1 9 9 18, 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 की भाग जाएगी। अगला है 6 5 6 1, आप देखिए 6 6 12 5 17 18, 3 के टेबल में आ रही, भाग जाएगी। 102 2 1 3, यानी 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 से भाग जाएगी। अब आगे 4 से, हम लोग इकाई के अंक निकालते समय 4 की विभाज्यता का नियम वहां पे देखे थे, थोड़ा सा सबसे निकालने कि अंत की 2 संख्या अगर 4 से विभक्त हो जाती है तो उस पूरे संख्या में 4 की भाग चली जाती है। यानी अंत में डबल जीरो या अंत की दो संख्या 4 से विभक्त हो। अगर ऐसा होगा तो तय है उसमें 4 की भाग चली जाएगी। जैसे देखिए आपका 1024, अंत में 24 है, 4 से 24, यानी इसमें भाग जाएगी। 100 100 में डबल जीरो है, भाग चली जाएगी। और उसके बाद आपका 672, अंत में 72 है, भाग आपकी चली जाएगी जो है 4 की। अब अगला है 5 से अंत में, किसके अंत में, संख्या के अंत में 0 या 5 हो। अगर ऐसा होगा तो उसमें 5 की भाग चली जाएगी। जैसे 105 2010 या फिर 3025, अगर ऐसा कुछ है जो है तो उसमें क्या होगी, आपकी 5 की भाग चली जाएगी। अब 6 से 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, यानी इसका कहने का अभिप्राय यह है कि जिसमें 2 की भी भाग जाए और 3 की भी भाग जाए, यानी 2 गुणे 3 के नियम का पालन करता हो, 2 या 3 के नियम का पालन करता, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 की भी भाग जाए और 3 की भी भाग जाए तो तय उसमें 6 की भाग जाएगी। फॉर एग्जांपल 102, अंत में क्या है, 2 है, यानी सम संख्या है तो 2 की भाग जाएगी। अंकों का योग 2 1 3, यानी 3 की भी भाग जाएगी तो 102 में 6 की भाग जाएगी। अगला है 1098, अब आप देखिए यहाँ पे 8 है, अंत में सम संख्या है, 2 की भाग जाएगी। अंकों का योग भी देख लेते हैं, 9 8 17 1 18, यानी इसमें 6 की भाग जाएगी। अब अगला देख लेते हैं, जैसे 6 5 1 2, ठीक है, 6 5 यहाँ पे आ जाए, 6 5 6 1 1 2, यानी अंत में 2 है तो 2 की भी भाग जाएगी। अंकों का योग 6 6 12 5 17 18 18 3 21, 3 के पहाड़े में आ रहा है इसलिए 6 की भी भाग जाएगी। अगला 7 का देखिए प्रॉपर कई नियम है, लेकिन हम लोग 2 नियम देख लेते हैं। पहला, यदि कोई संख्या एक ही अंक को 6 बार पुनरावृत्ति कर बनी हो,
पुनरावृत्ति कर बनी हो। अगर ऐसा है तो उसमें 6 की भाग 7 की भाग जाएगी। जैसे 6 6 6 6 6, देखिए कोई भी संख्या, कोई भी अंक अगर 6 बार लिखा गया है तो उसमें 7 की भाग जाएगी। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ भी क्या होगी 7 की भाग जाएगी। लेकिन दूसरा देख लेते हैं, और भी आगे हैं तो बहुत सारे तरीके अभी बताएंगे, अभी तो शुरू हुआ है जो है। अब अगला है, यदि देखा जाए तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 अंकों तक की संख्या के लिए कारगर है। 6 अंक आ जाएंगे या उससे बड़ा आ जाएगा तो उसके लिए हम अभी इसका दूसरा पार्ट बताएंगे, तो उसमें बताएंगे आपको कि इकाई के अंक का दो गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभक्त हो, तो उसमें 7 की भाग जाएगी। जैसे देखिए आपका 1001 है, 1001 है, इकाई के स्थान में क्या है 2, इसका 2 गुना करिए, क्या हो जाएगा 2 गुना हो गया 2 इसमें से घटाइए क्या आ गया 98 7 के टेबल में आता है कि नहीं, 14 से 98, यानी 1001 में क्या होगी 7 की भाग जाएगी। इसीलिए आभास संख्या पढ़ाते समय हम आप लोगों को बताए थे कि 1000 से बड़ी और न्यूनतम आभास संख्या 1009 होती है, न कि 1001 होती है। और देख लीजिए जैसे 343 है, 3 का दुगुना 6 घटाएं 34 में से क्या है 28, 7 के टेबल में आ गया, यानी 7 चौक 28, इसलिए 343 में भी 7 की भाग जाएगी। जो है अंत में 3 जीरो या अंत की 3 संख्या 8 से विभक्त हो, 3 संख्या 8 से विभक्त हो। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या होगा आपका 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे देखिए 1024, अंत में 0 24 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 25000, अंत में 3 जीरो है, यानी ये भी 8 से कटेगा। अब 9 से विभाजता का नियम, अंकों के किसके संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अगर अंकों के योग में 9 की भाग चली गई तो पूरी संख्या में 9 की भाग चली जाएगी। जैसे 1098, 9 10 10 8 18 में 9 की भाग जा रही, इसलिए पूरी संख्या में 9 की भाग जाएगी। 65 61, आप देखिए 6 6 12 5 17 1 18, यानी यहाँ भी भाग चली जाएगी। अब यहाँ पे है आपका जो है 1 2 3 ठीक है 6 3, अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 6 15 3 18, यानी इसमें भी 9 की भाग चली जाएगी। अब 10 का तो सभी लोग जानते हैं, 10 से अंत में क्या हो, अंत में 0 हो। अगर ऐसा है तो पूरे में भाग चली जाएगी, 10 हो जाए 1 2 5 0 0 3 6 9 0 0, इस तरह का कुछ भी हो उसमें 10 की भाग चली जाए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है 11 से 11 की विभाजता का नियम कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 या 22 या 33 या 11 का मल्टीपल ऐसे ही आए तो उसमें 11 की भाग जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 या 22 इस तरह से अगर प्राप्त हो जाए तो उसमें आपका जो है 11 की भाग जाएगी। जैसे 1331, सम विषम का मतलब पहले समझिएगा, सम विषम स्थान, जैसे 1 2 3 4 हम लिख दिए सर, यानी यह 1 है, 1 क्या है विषम है, और 3 क्या है विषम है, 2 क्या है सम और 4 क्या है सम है। तो यह विषम स्थान है, 1 और 3 क्या है विषम स्थान है, 2 और 4 क्या है सम स्थान, यानी 3 1
4, यहाँ पे 3 1 4, 4 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 0। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0, यानी इसमें क्या होगी 4, इसमें भाग 11 की चली जाएगी जो है। अगला एक और देखते हैं 1 2 3 3 2 1 है। इस तरह सम और विषम देखते हैं 3 1 4 4 2 6, इधर से आते हैं 3 1 4 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, यानी इस संख्या में भी 11 की भाग चली जाएगी। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं 12 से का मतलब 3 गुणे 4 के नियम को फॉलो करता है, यानी जिसमें 3 की भी भाग चली जाए और 4 की भी भाग चली जाए तो उसमें 12 की भाग चली जाएगी। उसके बाद आपका जो है अगला है आते हैं 14 से। देखिए 13 क्या स्प्लिटर 5 स्प्लिटर का इस्तेमाल होता है जो है, लेकिन वो थोड़ा सा वो है तो डायरेक्ट भाग लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 2 गुणे 7 के नियम का पालन करता है, जिसमें 2 की भी भाग चली जाए और 7 के नियम को भी फॉलो करे तो उसमें 14 की भी भाग जाएगी। 15 का मतलब 3 गुणे 5, जिसमें 3 की भी भाग चली जाए और 5 की भी भाग चली जाए तो उसमें 15 की भाग चली जाएगी। अब अगला 16 से कैसे भाग जाएगी, अंत में 4 जीरो हो या अंत की 4 संख्या 16 से विभक्त हो। ठीक है, जैसे समझिए 4 का है अंत में डबल जीरो या 4 से भाग जाए 2 संख्या में, 8 का है अंत में 3 जीरो या अंत की 3 संख्या 8 से कटे, 16 का अंत में 4 जीरो या अंत की 4 संख्या विभक्त हो। इसी प्रकार 32 का है अंत की 5 जीरो हो या अंत में 5 संख्याओं में 32 का भाग चली जाए तो उस पूरी संख्या में भाग चली जाएगी। अब इसके बाद अगला है 17 से, बड़ा इंपॉर्टेंट है 17 से। ये ठीक 7 की तरह है, इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि संख्या 17 से विभक्त हो, यदि हम उसकी संख्या की इकाई के अंक का 5 गुना करें और उसमें से घटाएं और वह संख्या 17 से विभक्त हो जाए तो उस पूरी संख्या में 17 की भाग चली जाएगी। जैसे देखिए 49 13, एक संख्या लिखिए हम 49 13, यह देखना है इसमें 17 की भाग जाती है कि नहीं जाती। इकाई के स्थान पे क्या है 3 का 5 गुना करिए 15 घटाए क्या आ गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे इकाई के स्थान में क्या है 6 का पुनः 5 गुना करिए, तब तक करिए जब तक कि वह छोटा ना बन जाए। 6 पर से 30 घटाए क्या आ गया 17 में 17 की भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, चली जाएगी, इसलिए इस संख्या में 17 की भाग चली जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें जानना जरूरी होता है, कुछ फैक्ट होते हैं उसको देखना जरूरी है, फिर उसके आगे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला, यदि एक ही संख्या को 3 बार पुनरावृत्ति कर संख्या बनाई गई हो, अगर एक ही अंक को 3 बार रिपीट करके संख्या बनाई गई हो तो वह 3 एवं 37 से विभक्त होगी। जैसे देखिए 1 1 1 अंकों का योग 1 2 3, यानी 3 हुआ, 3 के टेबल में आ रहा था, 3 की भाग तो जाएगी। तो जब 3 की भाग जाएगी तो एक और भागफल प्राप्त होगा, यानी वो भी भाजक होगा। तो 111 को 3 गुणे 37 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यानी 37 की भी भाग जाएगी और 3 की भी भाग जाएगी। जैसे 2 2 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 गुणे 37, तो यहाँ 2 गुणे 3 यानी 3 की भी भाग जा रही है और 37 की भी भाग जा रही है। इसलिए कोई भी संख्या अगर एक ही अंक को 3 बार पुनरावृत्ति करके लिखी गई होगी तो उसमें 3 एवं 37 से भाग अवश्य जाएगी। अगला, यदि एक ही संख्या को
एक ही अंक को लिख, एक ही अंक को 6 बार पुनरावृत्ति कर लिखा गया हो तो यदि एक ही अंक को 6 बार लिख के एक संख्या बना दी गई हो, तो जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार है, या फिर 6 6 6 और उसके बाद 6 6 है, या फिर 12 12 12 12 12 12 है, इस तरह का अगर संख्या बना दी गई है तो उस संख्या में 3, 7, 11, 13, ठीक है, 21, ठीक है, और 37, यानी इतनी संख्याओं से उसमें भाग जाएगी। 3 से भी भाग जाएगी, 7 से भी जाएगी, 11 से भी जाएगी, 13 से भी जाएगी, 21 से भी जाएगी और 37 से भी भाग जाएगी। और इसके आगे आप चाहें तो और बड़ा बना सकते हैं, इनका मल्टीपल कर ले, इस तरह जो है बड़ी संख्या होती जाएगी। तो आपको अगर एक ही अंक को 6 बार लिखा गया हो तो उसमें 3, 7, 11, 13, 21, 37 से भी भाग जाएगी। अगला है, यदि किसी संख्या के अंत में 00, 25, 50 तथा 75 हो तो उसमें 25 से भाग अवश्य जाएगी। यदि कोई संख्या हो उसके अंत में 00, 25, 50, 75 अगर अंत में दिया हो तो उसमें 25 से भाग अवश्य जाएगी जो है। अब अगला देखिए जो है, इसी पे आगे जो है अब इस तरह देता है क्वेश्चन में जो है कि आपका जैसे दिया हो आपका जो है, देखिए अगला है इस तरह से x पावर n प्लस a पावर n, अगर इस तरह की कोई संख्या दी गई है तो यह याद रखिएगा, यह x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होगा, x प्लस a से पूर्णतया विभक्त होगा यदि n बराबर क्या हो, विषम संख्या हो। n बराबर क्या हो, विषम संख्या। जैसे देखिए x पावर 3 प्लस a पावर 3, तो हम जानते हैं कि x प्लस एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। तो इसका उभयनिष्ठ पार्ट क्या हुआ, x प्लस a, यानी अगर ये विषम होगा, यानी n का मान अगर विषम होगा तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, x प्लस a होगा। जैसे देखिए अगर आ गया 15 पावर 13 प्लस, यहाँ पे जो है आपका 15 पावर 13 प्लस यहाँ पे आ गया 12 पावर 13, पूछा जाए कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यानी इसमें भाग किससे जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह विषम संख्या है, ठीक है। अगर ये विषम संख्या है तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, 27, यानी 15 और 12 27, और दूसरा पार्ट होगा इसमें 27 की भाग चली जाएगी। अगला है, अगर आ जाए x पावर n माइनस a पावर n, यह x प्लस a या x माइनस a से पूर्णतया विभक्त होगा यदि n सम संख्या हो, यदि n क्या हो, सम संख्या हो तो यह सदैव विभक्त होगा। यानी जैसे 15 पावर 12 माइनस 13 पावर 12 आ गया, तो इसका मतलब हुआ एक बार प्लस हो जाएगा 15 प्लस 13 और दूसरी बार हो जाएगा 15 माइनस 13 यानी 2। यहाँ पे क्या होगा, 28 की भी भाग जाएगी और 2 की। लेकिन आजकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सार्वगुणनखंड बताइए, सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इसे 2 गुणे 14 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुणे, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, यानी इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह होगा और पावर अगर विषम होगा तो यह प्लस से डिवाइड हो जाएगा, और अगर माइनस में यहाँ पे है और पावर अगर सम संख्या है तो यह प्लस से भी डिवाइड होगा और माइनस से भी डिवाइड होगा। तो चलिए इसी पे हम लोग आगे अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और लगाते हैं, ठीक है।
देखिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है इसको लगाते हैं हम लोग जो है देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 157 स्टार 234 पूछा है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए, यानी न्यूनतम कौन सा अंक रखा जाए जिसमें कि 3 से भाग चली जाए। तो हमें देखते हैं 3 की विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंकों के योग को जो है 3 से कट जाना चाहिए। देखिए 4 3 7 2 9 7 16 5 21 1 22, यानी अंकों का योग क्या है 22 है। अगर हम 22 में 0 जोड़ेंगे तो 3 की भाग जाएगी नहीं, 22 में 1 जोड़ेंगे 23 होगा, 3 की भाग जाएगी नहीं, 22 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 24, यानी 24 3 के पहाड़े में भाग जाती है कि नहीं जाती है, यानी चली जाएगी। इसलिए स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या होगी 2 होगी। अब आगे चलते हैं 9 के भाग की बात किया, यानी स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। 9 की विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंकों के योग में 9 की भाग चली जानी चाहिए। 8 3 11 4 15 15 1 16 7 23 6 29, यानी क्या है 29। 29 में क्या जोड़ दें कि 9 का टेबल में आ जाए, 9 चौक को 36, यानी क्या जोड़ा जाए 7। अगर हम 7 यहाँ पे रख देंगे तो 9 चौक को 36 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंत की 3 संख्या 8 से विभक्त हो, अंत की 3 संख्या क्या हो 8 से विभक्त हो, यानी 512 512 8 का क्यूब होता है 512, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए 8 से विभक्त हो जाएगा। अब 9 का पुनः आ गया, 7 2 9 5 4 9 9 9 18, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6, तभी ना 9 बनेगा, 9 से कटेगा यानी यहाँ पे क्या होगा 6। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 9 से विभाज्यता का नियम है, यहाँ पे 6 3 9 7 6 13, 13 में और 9 22, 22 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, यानी 5 से जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 27 9 के पहाड़े में आएगा, इसलिए क्या होगा ये पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी जब यहाँ पे 5 होगा। अब आइए अब इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं 11। देखिए अभी तो 11 पढ़ रहे हैं, आगे चल के 22 33 99 भी हो सकता है। तो 11 का विभाज्यता का नियम कहता है सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 या 22 आना चाहिए। 7 4 11 प्लस के, यानी इधर से क्या आया 11 प्लस के, और इधर से 5 3 8 8 5 13, यानी 13 माइनस किया जाए। अब यह आप बताएं कि के के जगह पे क्या रखा जाए, के के जगह पे क्या रखें कि यह 13 हो जाए, इसके बाद यानी 2। अगर यहाँ पे हम 2 रख दें तो 11 2 13, 13 में से 13 गया 0, यानी तब 11 की भाग चली जाएगी। और अगर आप चाहें ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं तो इसके बराबर 0 कर लें, यानी 11 प्लस के माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पे k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब अगला 3 1 4, अब इधर तो 8 आ गया, यानी बड़ी संख्या आ गई, 8 में से 4 घटाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं, यानी अब तय हो गया कि 0 नहीं आएगा। लेकिन 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि 0 हो 11 हो 22 हो, तो ऐसे भी हो सकता है, यानी यहाँ पे ऐसा अंक रखें कि 4 घटाएं तो 11 22 या 33 आ जाए। तो यहाँ पे क्या रख दें 7 7 8 15, 15 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 11, यानी 11 के टेबल में 11 आ जाएगा, इसलिए विभक्त हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 2 6 8 6 14, एक तरफ से जोड़ने पे 14 आया, दूसरे तरफ से 6 प्लस स्टार, 6 प्लस स्टार, स्टार के स्थान पे क्या रख दें जोड़ देंगे 14 हो जाए, यानी 8 रख दें, 8 6 14, यानी 14 में से 14 चला जाएगा 0, यानी क्या होगा यहाँ पे 8 रख देंगे तो 11 से कट जाएगा। तो चलिए इसी पे और आगे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं जो है, ठीक है। देखिए आगे 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं इस तरीके से। पहले तो हम लोग पढ़े कि 3 की 9 की 11 की ऐसे भाग आ जाती थी,
लेकिन अब क्या है, संयुक्त संख्या दे दिया गया। अब संयुक्त संख्या दे दी गई, जैसे 99 की भाग क्या होगी और 33 की भाग कैसे जाएगी। अब 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी, यानी अब तो पहले एक संख्या मिलती थी हम चेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है और हमें क्रमशः चारों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप क्या काम करिए, इसे 9 गुणे 11 यानी ऐसी संख्या है जिसमें 9 की भी भाग जाए और 11 की भी भाग जाए तो उस संख्या में 99 की भाग चली जाएगी। तो हम पहले क्रम से 11 को चेक करते हैं। 11 का नियम कहता है कि सम विषम स्थानों के योग का अंतर 0 है, 11 है 2200, तो इसमें 11 की भाग जाएगी। 4 4 8, 8 7 15, 15 8 23, एक तरफ से 23 आया, दूसरी तरफ से 5 1 6, ठीक है 6 0 6, यहाँ से घटाएंगे तो 17 आएगा, यानी 11 की भाग नहीं जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं 7 2 9, 9 1 10, यहाँ पे 9 3 12, कभी नहीं भाग जाएगी 11 की। अब यहाँ पे 4 1 5, 5 4 9, एक तरफ से, दूसरे तरफ से 8 0 1, 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, यानी इसमें 11 की तो भाग जाएगी, 9 की भी भाग जाएगी कि नहीं, 9 9 18, अगर इसको प्लस कर दें हम 9 9 18, यानी 18 में 9 की भी भाग जाएगी, यानी इस संख्या में 9 की भी भाग जा रही है और 18 की भी भाग जा रही है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला है 33, उसी तरह 3 गुणे 11, हम 11 का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 11 6 17, यहाँ पे 9 5 14 3 17। अब यहाँ पे देखिए 17 में से 17 गया 0, ठीक है 11 की भाग तो जा रही लेकिन 3 की भी भाग जानी चाहिए, तो अगर इसको हम प्लस करेंगे 34, तो क्या 34 में 3 की भाग जा रही है, नहीं जा रही, यानी 11 की तो भाग जा रही है लेकिन 3 की नहीं जा रही, इसलिए इस संख्या में 33 की भाग नहीं जाएगी। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 7 3 10, 10 4 14, और यहाँ पे 6 5 11 2 13, 11 की भाग ही नहीं जाएगी तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 5 3 8, 8 1 9, यहाँ पे 4 4 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, यानी इसमें 11 की भाग जा रही है और 9 और 9 को अगर प्लस कर दें 18, तो इसमें 3 की भी भाग जा रही है, यानी इसमें 3 की भी जा रही है, 11 की भी जा रही है, तो तय है 33 की भी भाग जाएगी। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे जो है, और अभी आगे आप लोगों को हम क्रमशः किताबों को भी सॉल्व करवाएंगे। अभी आर.एस. अग्रवाल आप लोगों को चैप्टर पहला नंबर सिस्टम पूरा आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, फिर दूसरी किताब एस.जी. यादव सॉल्व करवाएंगे, तो क्रमशः धीरे धीरे जब तक लॉकडाउन का दौर चल रहा है तब तक हम लोग जो है आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा लेके आते रहेंगे और सब कुछ बताएंगे। जो भी किताबें होंगी उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जो है, और सब कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 5 3 xy दिया गया, यह 80 से पूर्णतया विभक्त है, 80 से पूर्णतया विभक्त है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 80 से पूर्णतया विभक्त है, यानी 80 का मतलब हो गया 8 गुणे 10, यानी 0 अंत में आना चाहिए, 0 आएगा तभी नहीं कटेगा, और एक कटेगा अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या y भी कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर 0, तो बचेगा क्या 6 5 3 x by only 8। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी में 0 को काट भी देंगे फिर 80 लिख देते हैं और उसमें गलती हो जाती है उनसे। अब 8 की विभाज्यता का नियम कहता है अंत की 3 संख्या 8 से विभक्त। अगर क्लियर ना हो तो आप ऐसे लिखिए 5 3x, अब इसे 8 से डिवाइड करिए, 8 6 48, यानी क्या गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे x। अब ये बताइए 8 7 56, यानी 5 50 के ऊपर हो और 60 के नीचे हो तो 60 यानी 56, तब 0 आएगा जब यहाँ पे क्या हो 6 हो, 0 आएगा तभी नहीं कैंसिल होगा, यानी x के जगह पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो पूछा था आपसे कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो x प्लस y बराबर 6 प्लस 0 बराबर 6, यानी उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा आप लोगों का 6 प्राप्त हो जाएगा जो है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, 0 तभी कैंसिल होगा जब अंत में 0 हो, और जो शेष बचेगी उसमें अब आगे वाली संख्या से भाग देंगे
और वो संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे भाग देते समय 6 होगा तभी कैंसिल होगा। और योग पूछा था x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 बराबर 6। तो देखिए हम उम्मीद करेंगे आप लोग इसे अंत तक देखेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।